हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 को फोड़ना शुरू करते हैं इस पार्ट में। जब कार्नोट इंजन के सिंक का ताप 17 सेंटीग्रेड होता है, हमको T2 का मान दे रखा है बेटा। सिंक है ना, स्रोत होता है T1, सिंक होता है आपका T2 का मान बेटा। T2 इसको कहाँ जाके P2 आगे उसकी दक्षता 50% ईटा 1 की वैल्यू कह सकते हैं आप लोग बेटा होती है। इसके स्रोत के ताप में कितना परिवर्तन कर देना चाहिए जिससे इसकी दक्षता 60% हो जाए, मतलब ईटा 2 का मान दे रखा है बेटा। बहुत ही आसान है, कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है। कार्नो इंजन के सिंक का ताप T2 मैंने बताया था इतना। इसको सेंटीग्रेड को या सेल्सियस डिग्री को हम लोग बेटा केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं, सबको पता है। तो 17 + 273 290 केल्विन T2 का मान निकल जाएगा। इंजन की दक्षता ईटा 1 का मान 50 सेंटीग्रेड परसेंट दे रखा है, सॉरी। इंजन की नई दक्षता जो दे रखी है, जो हो जाए ना, वो ईटा 2 60 डिग्री 60% डिग्री बोलता हूँ बार बार। तो हम लोग क्या करेंगे, माना स्रोत व सिंक के परम ताप T1 व T2 मान ले रहे हैं बेटा। ठीक, अब हम लोग 50% दक्षता के लिए चल रहे हैं सबसे पहले। तो 50% के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ईटा इक्वल, मतलब ईटा 1 कह सकते हैं 1 - T2/T1। जनरल फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है बेटा, ये है ना, सब ने पढ़ा है। तो ईटा 1 की वैल्यू 50% रख लेंगे आप लोग। 1 - T2 की वैल्यू हमको 290 केल्विन दे रखा है, और T1 का मान आपको फाइंड करना है बेटा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 200, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 290 केल्विन बटे T1 और 1 - ये 50% किसका, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 50%। तो 290 केल्विन और ये आपका T1 बेटा। 1 - 50%, 50% का चिन्ह हटता है, नीचे 100 लगता है, सबको पता है। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो 290 केल्विन बटे T1। तो एल्सियम ले लेंगे, 2 एकम 2, 2 में से गए 1/2 सीधा। यहाँ से कर देंगे कैंची की गुणा, 290 दूनी, तो 2 0 0, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 580 केल्विन बराबर T1। तो T1 का मान आपको 580 केल्विन आ गया बेटा। बात सही है। अब बढ़ाकर 60% दक्षता कर दी जाए, है ना, मतलब कितनी हो जाए कि 60% हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को ताप भी बढ़ा दिया गया है ना। तो यहाँ कह सकते हैं स्रोत के ताप में परिवर्तन। सबसे पहले 60% के लिए बात करेंगे। और यहाँ लिखेंगे स्रोत के ताप में परिवर्तन। तो फॉर्मूला वही काम करेगा, ईटा 1 - T2/T1। लेकिन आपका ताप में ताप बढ़ा दिया गया है कुछ, है ना। तो ताप बढ़ाया क्या है, क्या डेल्टा T प्लस T1, ये वृद्धि कर दी गई है बेटा। बात क्लियर है। तो ये माइनस से धरा के प्लस हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि T2 और डेल्टा T प्लस T1 और बराबर 1 -
ईटा 2, T2 की वैल्यू दे रखी है बेटा हमको 290 केल्विन। तो 290 केल्विन, डेल्टा टी निकालना है, फाइंड करना है, मतलब पता करना है। लेकिन T1 हम लोग 580 केल्विन निकाले बेटा, जस्ट 580 केल्विन। 1 माइनस ईटा 2 की वैल्यू 60% है बेटा, परसेंट को हटाओगे तो बेटा आप 100 लगाओगे नीचे, ये जीरो जीरो खा जाएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10। समझ में आ गई बात? तो 290 केल्विन, तो डेल्टा टी प्लस 580 केल्विन, और 5 एकम 5, 5 में से 3 गया, 2/5। यहाँ कर देंगे बेटा कैंची की गुणा, तो 5 0 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 1450 केल्विन। ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी प्लस ये हो जाएगा 1160। जब 580 में 2 की गुणा करोगे, क्योंकि 2 की इसमें भी होगी इसमें भी होगी गुणा बेटा, 1160 केल्विन। ये 1160 केल्विन बुलंद सर प्लस में इसको औरंगाबाद ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा बेटा, तो 1450 केल्विन माइनस 1160 केल्विन बराबर 2 डेल्टा टी। घटा लो तो 2 डेल्टा टी, जीरो का जीरो जो का तो आ जाएगा, 5 में से 6 नहीं घट सकता, यहाँ से ले लेंगे, 15 में 6 गए 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, मतलब 290 केल्विन आ जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर, ये गुणा में डेल्टा टी के साथ 2 भाग में चला जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि 290 केल्विन बटे 2। इसको कट कर लेंगे, तो डेल्टा टी बराबर 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 केल्विन। तो आप कह सकते हैं या तो 145 केल्विन आ जाए या 145 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाए। बात समझ में आ गई ना? या तो वो केल्विन में वृद्धि कर लो या सेंटीग्रेड में वृद्धि कर लो, बात एक ही बेटा, बात क्लियर? और यही तो बेटा आपका आंसर निकालना हमको। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 को फोड़ना शुरू करते हैं। एक कार्नो इंजन जो प्रेषितक की तरह 260 T2 का मान रखा है, 400 केल्विन T1 का मान रख के बीच कार्य कर रहा है। नीचे ताप के कुंड से Q2 का मान दे रखा है 600 कैलोरी ऊष्मा लेता है। उच्च ताप के कुंड की परित्याग की गई ऊष्मा की गणना कीजिए, मतलब Q1 का मान पता करना है। प्रेषितक को चलाने के लिए प्रति चक्र आवश्यक कार्य की गणना कीजिए, W का मान पता कर लेंगे बेटा। हाँ तो बेटा हम लोग अब करते हैं। पहला कार्नो इंजन से प्रेषितक की तरह कार्य T1 का मान 400 केल्विन दे रखा है बेटा। दूसरा कार्नो इंजन जो प्रेषितक की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन उसका जो ताप है T2 260 केल्विन के बराबर है बेटा। नीचे ताप के कौन से ऊष्मा ली, तो कितनी गई? ली गई ऊष्मा Q2 बराबर 600 कैलोरी। उच्च ताप के कुंड को दी गई ऊष्मा Q1 का मान पता करना है सबसे पहले, फिर कार्य कर लेंगे। प्रेषितक चलाने के लिए प्रत्येक चक्र में किया गया कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2 कर लेंगे। बहुत आसान है बेटा। तो अब करना क्या है, अब फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2। अब देखो जो जो दे रखा हमको, Q2 का मान दे रखा है 600 कैलोरी, T1 का मान दे रखा है 400 कैलोरी, T2 का मान दे रखा है 260 कैलोरी। केल्विन केल्विन 0 से 0, ये उधर चला जाएगा बेटा। तो Q1 बराबर 40 गुणा 600 कैलोरी और बटे 26
ये कट जाएगा 213 बार, ये कट जाएगा 20 बार। तो Q1 बराबर, तो 6 दूनी 12, 1 जीरो ये 2 जीरो ये, मतलब 12,000 हो जाएगा सीधे सीधे, और बटे 13, और ये आपका कैलोरी। और जब आप भाग दोगे 12,000 में 13 का, तो आपका आएगा बेटा 923.07 कैलोरी। इसको आप सीधा सीधा फॉर्मेट जो बोलेंगे वो 923 कैलोरी बोल देंगे डायरेक्ट ही, राउंड फिगर करके सारा। यहाँ तक क्लियर। प्रत्येक चक्र में किया गया कार्य W बराबर Q1 है, Q2 है, फिर क्यों टेंशन लेनी, तो W का भाई W, Q1 का मान हम रखेंगे बेटा 923 कैलोरी, माइनस Q2 का मान रखेंगे बेटा 600 कैलोरी। तो W घटा देंगे 900 में से, तो आपका 323 कैलोरी बचा बेटा। जबकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर होता है, सबको पता है बेटा। तो W बराबर 323 गुणा 4.18 जूल के बराबर बेटा। पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं, तो इसलिए 2 जीरो लग जाएंगी आपकी। और W बराबर 323 में 418 की गुणा करोगे बेटा, तो वो आएगा 1350 14 और भाग 100, वो आएगा जूल के बराबर। तो W बराबर 1350 में भाग दोगे, तो ये आपका आएगा 1350.1 जूल। आगे भाग जाएगा, लेकिन हम लोग एक पॉइंट के एक अंक तक ले जा रहे हैं बस। तो W बराबर आप इसको सीधा सीधा 1350 जूल बोल देंगे, और यही आपका आंसर है बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां लगाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है। एक कार्नो इंजन प्रत्येक चक्र में स्रोत से 127 सेल्सियस डिग्री ताप पर 1000 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 600 जूल ऊष्मा सिंक को दे देता है। Q1 Q2 के मान दे रखे हैं हमको, T2 के मान दे रखे हैं, सिंक को दे देता है। इंजन की दक्षता ईटा का मान पता करना है तथा सिंक का ताप आपको T2 का मान पता करना है। कर लेंगे बेटा, ज्ञात कीजिए, कर लेंगे, बहुत आसान। तो कर लेंगे। स्रोत का ताप T1 127 सेल्सियस डिग्री, T1 आपको 127 प्लस 273 चेंज करना है केल्विन में। सबको पता 273 जोड़ते हैं केल्विन बनाने के लिए। तो 400 केल्विन। स्रोत से अवशोषित ऊष्मा Q1 का मान 1000 जूल, सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 का मान 600 जूल बेटा। इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1 कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि T2 का मान आपको नहीं दे रखा, T1 का मान दे रखा है, लेकिन Q2 का मान दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है, और आपका T1 का मान दे रखा है। तो आप T2 निकाल लेंगे, मतलब सिंक का ताप निकाल लेते हैं सबसे पहले। सिंक का ताप T2 मतलब T1 गुणा Q2/Q1 इस फॉर्मेट से। तो T1 की वैल्यू क्या है 400 केल्विन बेटा, Q2 का मान क्या है 600 जूल बेटा, Q1 का मान क्या है बेटा 1000 जूल। जूल से जूल कैंसिल, 1 1 1 1 1 1 और 4 6 24। तो T2 का मान आपका 240 केल्विन आ जाएगा बेटा। समझ गए, सिंक का ताप। एक आंसर तो आपका ये आ गया। इंजन की दक्षता निकाल देंगे बेटा। तो ईटा इक्वल 1 माइनस T2 का मान अभी 240 केल्विन निकाला है जस्ट, तो 240 केल्विन बेटा। लेकिन T1 का मान आपको 400 केल्विन दे रखा है बेटा। केल्विन से केल्विन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, नहीं बेटा 8 3 24, सॉरी
8 3 24 और 8 5 40। तो ईटा इक्वल 5, तो 1 माइनस 3/5। तो ईटा इक्वल एलसीएम लेंगे 5 का 5, 5 में से 3 गया 2, 2/5। परसेंट में बनाने के लिए 200 की गुणा कर देंगे बेटा, सभी जानते हैं बेटा। तो ईटा इक्वल ये हो जाएगा आपका 200/5%। तो ईटा इक्वल आप कट कर लेंगे 5 चौक 40, मतलब आपका 40% आ जाएगा इंजन की दक्षता। सिंक का ताप T2 आपको मिल जाएगा 240 केल्विन। यही तो आंसर निकालना बेटा। तो बेटा अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, फोड़ना शुरू करते हैं हम लोग। एक कार्नो इंजन 500 केल्विन T1 का मान दे रखा है, 300 केल्विन T2 का मान दे रखा है, तापों के मध्य कार्य करता है, मतलब W। यदि यह उच्च ताप पर Q1 का मान दे रखा 5 × 10⁵ कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है बेटा, ग्रहण करे तो प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा कितना कार्य संपन्न होगा, खत्म होगा, कंप्लीट होगा, कर लेंगे बेटा। तो कर लेंगे बेटा। स्रोत का ताप T1 500 केल्विन, सिंक का ताप T2 300 केल्विन। स्रोत से प्रत्येक चक्र में ली गई ऊष्मा Q1 का मान बेटा 5 × 10⁵ कैलोरी। कार्नो इंजन की दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है ईटा बराबर W/Q1 बोलो, या W बराबर 1 - T2/T1 बोलो, या W/Q1 बराबर 1 - T2/T1 बोलो। क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या इसके बराबर इसे रखो, चाहे इसके बराबर ये रखो, चाहे इसको रखो, बात एक ही है बेटा। या तुमने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर लिया फॉर्मूलों को। अब क्या करेंगे, W निकाल लेंगे, W भाई को, तो Q1 उधर चला जाएगा बेटा, तो 1 - T2/T1 भाग में गुणा में चला जाएगा Q1। तो W बराबर 1 - T2 आपका 300 केल्विन बेटा, आपका T1 500 केल्विन बेटा। Q1 आपका दे रखा है 5 × 10⁵ कैलोरी। कैलोरी को आप बेटा 4.28 है शायद, 4.18 बेटा, 4.18 जूल में, क्योंकि एक कैलोरी बराबर जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है बेटा, इसलिए कैलोरी को हमने किस में चेंज कर दिया, जूल में चेंज कर दिया। तो पॉइंट के पीछे हटाओ 2 अंक है, तो पॉइंट के पीछे 2 अंक का मतलब 2 जीरो नीचे लगेंगे। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खा जाएगा केल्विन, केल्विन से खा जाएगा, तो आप बोलेंगे कि बेटा 1 - 3/5 × 5/100 है ना, और गुणा 418 और 10⁵ और ये आपका बेटा जूल। चलो 5 1 5, 5 में से 3 गया 2, तो आप बोलेंगे 2/5 और गुणा 100 है ना, और गुणा 418 10⁵ जूल बेटा। तो W बराबर 5 से ये वाला 5 और भूल गए बेटा हम लोग, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, 418 में 2 की गुना कर लो बेटा, तो 2 8 16 और 1 3 और 2 चौक 8, 836/100 और गुणा 10⁵ जूल। और जब बेटा आप भाग दोगे 836 में 100 का, तो आपका आएगा 8.36 × 10⁵ जूल के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, और यही सॉल्यूशन बेटा। तो मैंने डाटा लिख दिया बेटा। स्रोत का ताप T1 110 सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, 110 + 273 383 केल्विन आ जाएगा। स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 का मान 746 जूल दे रखा है। सिंक का ताप T2 आपको 10 सेंटीग्रेड दे रखा है। आप इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो बेटा 10 + 273 283 केल्विन। हमको स्थिति आपको दे रखी थी, पहली स्थिति सिंक को निष्कासित ऊष्मा तथा हमको ईटा का मान अभी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है बेटा कि हमको T2 और T1 का मान पता है। जब T2 T1 का मान पता है तो इंजन की दक्षता सेकंड स्थिति को पहले कर लेते हैं।
तो कर लेंगे बेटा। तो ईटा इक्वल 1 माइनस T2 मतलब 283 केल्विन और T1 मतलब 383 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो 1 माइनस 283 में 383 का भाग दोगे तो यह आएगा 0.7389। यही आएगा बेटा। और जब आप इसको घटाओगे तो यह आएगा आपका, घटा ही लेते 1 पॉइंट, पहले इसको लिख लेते हैं, 0 यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, और उसके बाद 7, 3, 8 और 9 पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, 0 0 0 0 और आप घटा लेंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट यहाँ 0 बचा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा 0.2611। परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.2611 100 की गुणा कर लेंगे तो परसेंट में प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 4, तो 4 0 लग जाएंगे। 1 2 1 2 खत्म। तो आप बोलेंगे कि ईटा इक्वल 26 11 और बटे आपका 100 नीचे चल रहा है बेटा। और जब आप भाग दोगे बेटा 26 11 में 100 का, तो आपका आएगा 26.11% बेटा। सेकंड ऑप्शन का आंसर है। तो निकाल लेंगे अब सेकंड, फर्स्ट को तो कर ही लिया हम लोग। तो क्या करेंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे Q2 अपॉन Q1। ये प्लस का और इसको बैलेंस से ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ईटा, तो Q1 भाग में गुणा में चला जाएगा। तो आप बोलेंगे Q2 इक्वल 1 माइनस ईटा और गुणा Q1। सही बात है बेटा। तो Q2 इक्वल 1 माइनस ईटा की वैल्यू ये वाली रखेंगे हम, प्रतिशत वाली, तो 0.2611। सही बात है ना। और Q1 की जो वैल्यू है बेटा वो 746 जूल है। जब 1 में से आप 0.261 घटाओगे तो आपका बेटा 0.7389 आ जाएगा। घटा लेना आप जो 0.7389 और ये आपका जूल है बेटा 746, तो 746 जूल। सही बात है। और जब इनके आपस में गुणा करोगे तो Q2 इक्वल आपका आएगा 551.22 जूल आपका आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 को फोड़ना शुरू करते हैं। एक प्रतिशत के भीतर ताप आपको T2 का मान दे रखा -73 सेंटीग्रेड बनाए रखना है, जबकि बाह्य कमरे का जो ताप है वो T1 का मान 27 सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री दे रखा है बेटा। प्रतिशत को कितनी न्यूनतम ऊर्जा कार्य का संभरण सप्लाई किया जाए ताकि इसके भीतर से 1000 जूल ऊष्मा हटाई जा सके का मतलब है Q2 का मान, लगाई जा सके Q1 का मान, लेकिन ये Q2 का मान है क्योंकि हटाई जा रही है। कर लेंगे, बहुत आसान है। तो सारा डाटा लिख दिया। प्रतिशत के अंदर का ताप सिंक कह सकते हैं आप लोग। T2 का मान -73 सेंटीग्रेड, T2 इसको कहाँ जाके P2 केल्विन में चेंज करना है, -73 प्लस 273 है ना केल्विन, तो -73 प्लस के 273 घटाओगे 200 केल्विन हो जाएगा। बाहर के कमरे का ताप स्रोत आपका T1 दे रखा 27 सेंटीग्रेड, इसको 273 बदलना पड़ेगा ना केल्विन में सेंटीग्रेड को, तो इसलिए 273 जोड़ लिया है, मतलब ऐड कर लिया है। तो 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन।
सिंक में से हटाई जाने वाली उष्मा की मात्रा Q2 बराबर 1000 जूल दे रखी है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बेटा, Q1 का मान जो है हमारे पास, वो Q1 का मान निकालना है हमको बेटा, लेकिन Q2 का मान आपको 1000 जूल दे रखा है। T1 का मान 300 केल्विन, T2 का मान 200 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, 0 से 0 0, तो आप कह सकते हैं कि Q1 बटे 1000 जूल और बटे 3/2, ये भाग में 1000 जूल उधर चला जाए गुणा में, तो आप कह सकते हैं कि Q1 बराबर 3 गुणा 1000 जूल बटे 2, कट कर लोगे 500 बार बेटा, तो 500 में 3 की गुणा करोगे बेटा, तो आपका 1500 जूल निकल करके आ जाएगा आपका मान। और Q1 माइनस Q2 कर लेंगे तो आप लोग पेशी तक को न्यूनतम हो जाए या कार्य ही कर लेंगे। W भाई बबलू, Q1 का मान आप रखोगे बेटा तो 1500 जूल, 1500 जूल, लेकिन Q2 का मान आप जो रखोगे वो 1000 जूल रखोगे, 1000 जूल। लेकिन जब आप बेटा घटाओगे 1500 में से 1000, तो आपका 500 जूल आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 को फोड़ना शुरू करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा। एक प्रतिशतक रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं आप लोग को चलाने वाली मोटर 300 वाट W का मान दे रखा है बेटा। कमरे का ताप आपको दे रखा है 27 सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड आप लोग बोल सकते हैं। यदि इसके हिमकारी कक्ष से प्रति सेकंड 2.7 गुणा 10⁻³ जूल ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब Q2 का मान दे रखा है, बाहर निकल रही है इसका मतलब, तो हिमकारी कक्ष का ताप ज्ञात कीजिए, कर लेंगे बेटा। तो लगा लेंगे बेटा। एक प्रतिशतक को चलाने, प्रतिशतक का मतलब फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, चलाने वाली मोटर द्वारा कार्य W बराबर 300 वाट। हिमकारी कक्ष के प्रति सेकंड ऊष्मा बाहर निकलते हैं, Q2 का मान 2.7 गुणा 10⁻³ जूल प्रति सेकंड बेटा। कमरे का ताप T1 27 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको बेटा केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, मतलब 273 ऐड कर लेंगे, 27 + 273 300 केल्विन। ऊष्मा बाहर निकलती है, Q2 बराबर आपका ये दे रखा है। हिमकारी कक्ष का ताप T2, इसको कहाँ जाके P2, इसको हम लोग पता कर लेंगे। अब देखो बेटा, हम लोग कार्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं बेटा, सूत्र जानते हैं, मतलब कि कार्य बराबर W भाई बबलू, और ये आपका ऊष्मा Q1, ये आपकी ऊष्मा Q2, ये बुलंदशहर है माइनस Q2 और हम आज ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो W के साथ बेटा ये प्लस में हो जाएगा Q2, और यहाँ से आप लोग Q1 का मान पता कर लेंगे। बात की जो W का मान जो है ना 300 वाट दे रखा है बेटा, और बेटा एक चीज बता दूं कि वाट को आप जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, ये छोटा भाई है वाट का जूल प्रति सेकंड, तो आप इसको वाट को जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। माइनस माइनस को बेटा प्लस आएगा। Q2 का मान आपका बेटा क्या है 2.7, 10⁻³ को आप 1000 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है कि इसको 3 बार खोल दो 10 को, यही तो फॉर्मेट होता है। 10⁻³ का मतलब 10 गुना 10 गुना 10, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और गुणा में घातें जुड़ती है कब, जब इनका बेस आधार नीचे का समान हो तब, तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इसलिए पावर हो गया, और 10 दिशा में 100, 100 दिशा में 1000, तो इसलिए आप लोग इसको सीधा 1000 कह सकते हैं बेटा। और ये आपका जूल प्रति सेकंड है, और उधर चल रहा है आपका बेटा Q1, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक 0 नीचे लग जाएंगे, और ये 0 0 को खा जाएगा, 27 में 100 की गुणा कर देंगे, तो आप बोलेंगे कि Q1 बराबर 300 जूल प्रति सेकंड प्लस 2700 जूल प्रति सेकंड, 2700 और 300 सीधा हो जाएगा बेटा 3000 जूल प्रति सेकंड।
यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? एक फॉर्मूला और जानते हैं हम लोग, अनुपात T1 अनुपात T2 और Q1 अनुपात Q2। सभी भली भांति परिचित है बेटा इस फॉर्मूले से, है ना? बस करना आ गया है। तो अब करेंगे क्या कि हिमकारी कक्ष का ताप जो है मान लेते हैं T2 बराबर T सेंटीग्रेड। सही बात है बेटा। तो T2 बराबर T प्लस 273 केल्विन आ जाएगा, केल्विन में चेंज कर दिया। तो बस आप T2 की जगह T प्लस 273 केल्विन लिख देंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं माना हिमकारी कक्ष का ताप T2 बराबर T सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए सभी को पता है कि 273 ऐड करना ही है बेटा, कंपलसरी है बात। बस करना क्या है, वैल्यू रखेंगे। T1 की जगह आप बेटा रखेंगे 300 केल्विन। 300 केल्विन, 300 केल्विन नहीं होगा बेटा, हाँ 300 केल्विन। और T2 का मान जो है वो आपको रखेंगे क्या बेटा, T प्लस 273 केल्विन बराबर Q1 का मान है हमारे पास 300, 300 नहीं 3000 बेटा, 3000 बोल बेटा, 3000 प्रति जूल सेकंड। Q2 का मान है हमारे पास 2.7 गुणा 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकंड को हमने तोड़ा था अभी जस्ट पीछे बेटा। 2.7 गुणा 10 की पावर 3 को 1000 इस तरीके से तोड़ करके पूरे को जो सॉल्व किया था हमने Q2 का मान को, क्योंकि W का मान तो आपको 300 जूल प्रति सेकंड है, लेकिन Q2 का मान हमने इसको अच्छी तरीके से जो तोड़ के फोड़ के मरोड़ के जो किया है हम लोगों ने, वो 2.7 गुणा 1000 मतलब 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं। तो वो आपका 2700 जूल प्रति सेकंड आया था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही रख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो आप बोल सकते हैं कि 2700 जूल प्रति सेकंड आप कह सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा बेटा। सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, 1 2 1 2, जीरो भी तो कैंसिल होंगे बेटा। तो 3 नाम 27 और 3 दिशाएं 30, 10/9 आ जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं बेटा कि 300 केल्विन बटे T प्लस 273 केल्विन बराबर 10/9 बेटा। कैंची की गुणा करना स्वाभाविक है हमारे लिए। तो 9 0 0 9 0 0 9 2700 केल्विन, और इसकी गणना कर देंगे तो 10T प्लस 27 30 हो जाएगा आपका बेटा केल्विन। ये प्लस का है, इसको औरंगाबाद ले आएंगे माइनस में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2700 केल्विन माइनस 2730 केल्विन बराबर 10T। और जब घटाओगे 2700 में से 2730, 2730 माइनस के ज़्यादा है, प्लस के 2700 कम है, तो इसलिए माइनस का बचेगा कितना, माइनस का 30 बचेगा बेटा। और बराबर आपका 10T आ जाएगा। 10T के साथ गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि माइनस 10 केल्विन बटे, हाँ माइनस के 30 केल्विन बटे 10, और ये जीरो को खा जाएगा। तो T बराबर -3 में 1 का भाग दोगे तो माइनस का 3 ही आएगा केल्विन। और बेटा यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर बार लगाना शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थ को एक पेशीतक के अंदर रखने पर वह उसे 9 सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 सेंटीग्रेड है तो पेशीतक के निष्पादन का गुणांक का आकलन कीजिए। हमको T2 का मान दे रखा है 9 सेंटीग्रेड, T1 का मान दे रखा है 36 सेंटीग्रेड। कर लेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सारा डाटा लिख दिया बेटा। ठंडे उष्मा भंडार का ताप T2 इतना 9 सेंटीग्रेड,
सेल्सियस डिग्री कह सकते हैं आप लोग। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, 9 प्लस 273 282 केल्विन, T1 का मान। गर्म ऊष्मा भंडार का ताप T1 36 सेंटीग्रेड कह सकते हैं। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना है बेटा, सबको पता है। 36 प्लस 273 करेंगे 309 केल्विन आ जाएगा। प्रशीतक के निष्पादन गुणांक बीटा के लिए फॉर्मूला होता है T2/T1 माइनस T2, बस वैल्यू रखेंगे बेटा। तो बीटा इक्वल T2 का मान 282 केल्विन और T1 का मान 309 केल्विन माइनस T2 का मान 282 केल्विन। तो बीटा 282 केल्विन और घटाओगे तो 27 केल्विन आ जाएगा। केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो बीटा इक्वल 282/27, जब भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा 10.4 और शायद यही आपका आंसर बेटा। हम लोग बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को फोड़ना शुरू करते हैं। ये प्रशीतक 10 सेंटीग्रेड माइनस का वैल्यू दे रखा है, 27 सेंटीग्रेड के बीच प्रचालित होता है तथा दूसरा -20 सेंटीग्रेड तथा 27 सेंटीग्रेड के बीच, जबकि दोनों ही भीतर से ये Q2 का मान दे रखा है, अंदर की ओर से बेटा, है ना। प्रशीतक के अंदर से ऊष्मा जो हटा रहे हैं वो Q2 का मान दे रखा है 2000 जूल ऊष्मा प्रति चक्कर बाहर भेजते हैं। आप कौन सा प्रशीतक लेना पसंद करेंगे, पहला या दूसरा? बस इसको ही तो करना है, कर लेंगे बेटा। देखो बेटा मैं सारा डाटा फिल कर चुका हूँ। पहले प्रशीतक के लिए, प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम लोग फ्रिज कह सकते हैं जनरल भाषा में, है ना। सभी के घर में होता है रेफ्रिजरेटर, जिसे प्रशीतक कहते हैं ना। प्रशीतक का मतलब ही तो फ्रिज होता है, फ्रिज को हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं बेटा। रेफ्रिजरेटर का मतलब ही प्रशीतक होता है हिंदी में। अब बाहर कमरे का ताप T1 27 सेंटीग्रेड, केल्विन में बदलने के लिए 27 प्लस 273 ऐड करते, सबको पता है। जब ऐड करेंगे 300 केल्विन आ जाएगा T1 का। अंदर कमरे का ताप T2 जो है माइनस का 10 सेंटीग्रेड है, या सेल्सियस डिग्री कह सकते हैं। T2 बराबर माइनस का 10 प्लस 273 केल्विन में चेंज कर दें, जब घटाएंगे बेटा 263 केल्विन आ जाएगा। बहुत आसान है। प्रशीतक को अंदर से ताप या फ्रीज कह सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के को अंदर से ताप T2 पर ऊष्मा Q2 बराबर 2000 जूल दे रखे, दोनों में यूज करना बेटा। फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, कार्य ऊर्जा बात एक ही है, कार्य ऊर्जा एक दूसरे के बराबर ही होती है, उसमें W बोलो E बोलो बात एक है। T1 माइनस T2/T2 गुणा Q2, ये होता है आपका। दूसरे प्रशीतक मतलब दूसरा फ्रिज की कंडीशन के लिए बाहर कमरे का ताप T1 17 सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करने के लिए 70 प्लस 273 ऐड कर लेंगे, 290 केल्विन रह जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अंदर कमरे का ताप T2 का मान जो 20 सेंटीग्रेड दे रखा है बेटा, उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, 273 में से 20 घटाएंगे तो 253 केल्विन आ जाएगा। वही सिचुएशन इधर करनी है, कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो रख लेंगे बेटा W/W, T1 की वैल्यू 300 केल्विन, T2 की वैल्यू 263 केल्विन बटे T2 263 केल्विन बेटा, और Q2 आपका 2000 बेटा, है ना। 2000 जूल आ जाएगा बेटा आपका। आगे W इक्वल घटा लो, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, मतलब 37, और गुणा 2000 और 37 केल्विन तो बचा, और ये आपका जूल, और बटे आपका 263 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो W 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, मतलब 74, और 3 जीरो ये चिपक जाएंगे, और ये आपका जूल बटे 263। 74,000 में 263 का भाग दोगे आपका, तो बबलू भाई निकलेगा, मतलब W/W 281.3 जूल, और ये 5 से बड़ा है पॉइंट के पीछे का अंक, इसलिए 281 ही बोल देंगे आप। तो 281
जूल आ जाएगा पहले पेशी तक की ऊर्जा, ये कार्य है ना। दूसरे के लिए कंडीशन सेम ही है बेटा, तो T1 की जगह रख लेंगे आप, ये W2 कह सकते हैं ना ऊर्जा या कार्य, ये पहली कंडीशन। थोड़ा आसान हो जाएगा समझना भी हमारे लिए, ठीक। W2 बराबर T1 T2, T1 आपका 290 केल्विन, T2 आपका 253 केल्विन बटे T2 आपका 253 केल्विन, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है भाई T2 का मान रखो आप गुणा Q2 का मान आप लोग 2000 ही यूज करेंगे सभी के लिए जूल में। तो डब्लू भाई बबलू 290 में से 53 घटाओ, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 37 और ये आपका 2000 केल्विन ये वाला, और ये आपका जूल, और ये आपका 253 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो W2 बराबर 74,000 जूल बटे 253 केल्विन। तो W2 बराबर 74,000 में 253 का भाग देंगे तो बेटा आपका आएगा 292.4 जूल, और सॉरी केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया तो नीचे केल्विन क्यों आ रहा है बेटा। तो W2 बराबर पॉइंट के पीछे बेटा 5 से कम है अंक हटा सकते हैं, क्योंकि आगे एक जोड़ते अगर 5 से बड़ा होता है, ये रूल होता है पॉइंट का, तो इसलिए 4 को हटा देंगे, कुछ नहीं जुड़ेगा। तो 292 जूल, एक आंसर आपका ये रहा, एक आंसर ये रहा। अब इसमें ये पूछा था कि आप लोग कौन सा पेशी तक लेना चाहते, दूसरा वाला फ्रीज या पहला वाला फ्रीज। जो सबसे कम ऊर्जा लेगा उसको लेंगे बेटा। देखो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 292 जूल, ये ज़्यादा है, 281 कम है, तो बेटा ये वाला लेना सबसे बड़ा बेहतर रहेगा। तो आप कह सकते हैं पहला पेशी तक, पहला पेशी तक। कारण क्या, पहला पेशी तक, तो ये वाला आंसर माना जाएगा आपका पहला ही, क्योंकि ये सबसे कम ऊर्जा ले रहा है 281 जूल और ये 292 जूल। तो भाई जो ज़्यादा ऊर्जा लेगा उसको कौन लेगा, जो ज़्यादा बिजली लेगा फ्रिज उसे कौन यूज़ करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कम ऊर्जा वाला मतलब कम बिजली ले उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ये सबको जनरली बात है, घर में ऐसा होता है। तो यही तो आपका आंसर है बेटा। और बेटा आपका चैप्टर फिनिश कर दिया है हमने, है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक अपनी वीडियो को शेयर करें, और उनसे भी बोलें कि वो भी आए थे शेयर करें। और मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर।